नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं एक ऐसे विषय पर जिसने पिछले कुछ पखवारों में पूरे विश्व में हलचल मचा के रख दिया है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं ट्रंप की टैरिफ नीति और भारत पर पड़ने वाले इसके प्रभावों के बारे में। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 31 जुलाई 2025 को घोषणा की कि वह भारत से आयातित सभी वस्तुओं पर 25% टैरिफ लगाएंगे। बाद में फिर उन्होंने कहा कि यह 25% और टैरिफ लगेगा जुर्माने के रूप में। जुर्माने के रूप में कैसे, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। और टैरिफ की कुल राशि बढ़कर हो जाती है 50%। यह घोषणा टैरिफ की यह दोनों दरें क्रमशः 7 और 27 अगस्त से प्रभावी हो चुकी हैं। इसके कुछ कारण गिनाए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने। कारण बताया कि भारत रूस से तेल, गैस वगैरह का लगातार आयात कर रहा है और इससे जो पश्चिमी प्रतिबंध रूस पर लगे हैं, यूक्रेन पर उसके आक्रमण के खिलाफ, वह कमजोर पड़ जाता है और इससे ओवरऑल जो रूस की वार मशीनरी है उसको गति मिलती है। साथ ही भारत रूस से लगातार रक्षा उपकरणों की भी खरीद कर रहा है। S-400 की खरीद उसकी एक बानगी है, उसका एक मिसाल है। साथ ही ट्रंप अपनी टैरिफ नीति को डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन नीति के नाम पर भी जस्टिफाई कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि हम भारत पर टैरिफ लगाकर अपने जो घरेलू उत्पादक हैं उसको हम एक प्रकार से प्रोटेक्शन देंगे। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है ना। यह तो प्रत्यक्ष तौर पर गिनाए जाने वाले कारण है। कहानी इसके पीछे बहुत लंबी है, बहुत गहरी है। कहानी वह यह है कि 2024 में सत्ता में आने के पश्चात ट्रंप ने वहां पर बड़े बड़े चुनावी वादे किए थे। उन्होंने यह कहा था कि वह घरेलू उद्योगों और श्रमिक वर्ग को संरक्षण प्रदान करेंगे, अमेरिका में अधिक से अधिक नौकरियां लाएंगे। नौकरियां लाते हुए वह सफल तो नहीं दिखे, इस क्रम में उटपटांग घोषणाएं करते चले गए। साथ ही वह व्यापार संतुलन भी अमेरिका के पक्ष में करना चाह रहे हैं। विगत कुछ वर्षों में अमेरिका का व्यापार घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी कारण से वह अमेरिकी पक्ष में व्यापार संतुलन को लाने के लिए विभिन्न प्रकार की कोशिशें कर रहे हैं। इससे एक और मसला उभर कर सामने आता है। वह एक भू राजनीतिक उद्देश्यों की भी पूर्ति चाहते हैं, उस हित को भी साधना चाहते हैं। भारत पर टैरिफ की घोषणा करके वह एक प्रकार से भारत को अपने पाले में लाना चाहते हैं, विशेषकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में, और क्वाड की अवधारणा को वह मजबूती प्रदान करना चाहते हैं। विश्लेषक कहते हैं कि यह एक प्रकार से कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी के अंतर्गत उनकी यह पूरी नीति चल रही है। तीसरी बात यह कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका का जो लॉबी है, हथियार उत्पादकों की लॉबी, उद्योगपतियों की लॉबी, उसके दबाव में भी कुछ निर्णय ले रहे हैं। अमेरिकी वस्त्र, फुटवियर और चमड़ा ज्वेलरी जैसे उद्योग लंबे समय से यह शिकायत कर रहे थे कि भारत से आने वाले उत्पाद सस्ते होते हैं, फलतः उनके उत्पाद उतने कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाते और उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ता है। लेकिन यह सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। जो विश्लेषक हैं, भू राजनीति के गहरे जानकार हैं, ट्रंप की मानसिकता को भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं, उनका कहना है कि वस्तुतः ट्रंप अपने ईगो को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हुए सीज फायर का श्रेय उनको नहीं मिला, भारत ने नहीं दिया, इसको लेकर भी वह बहुत आहत हैं और कहीं ना कहीं यह उनकी व्यक्तिगत खुन्नस है और इस वजह से वह उटपटांग हरकतें कर रहे हैं। उनकी जो वैश्विक पुलिस की वह एक छवि बनाना चाहते थे, एक सौदेबाज डिप्लोमेट का जो नैरेटिव उन्होंने सेट कर रखा था, उसको कहीं ना कहीं इससे आघात लगता हुआ प्रतीत होता है। इस वजह से भी वह खुन्नस खाए हुए हैं
और यह जो पीछे गिनाए गए कारण से कहीं अधिक बड़ा कारण बन जाता है। इसके साथ साथ उन्होंने लगा तो दिया टैरिफ, लेकिन इसका प्रभाव भी पड़ेगा। प्रभाव भारत पर पड़ना लाजमी है, प्रभाव अमेरिका पर भी पड़ेगा। अमेरिका पर प्रभाव क्या पड़ेगा इसकी चर्चा आगे, पहले हम देखते हैं भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। लगभग अमेरिका को होने वाले 70% निर्यात सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। दूसरा, छोटे और मध्यम उद्योग संकट में आ जाएंगे। फुटवियर इंडस्ट्रीज, वस्त्र, गहने, चमड़ा, ऑटो पार्ट्स, कृषि व मछली एवं झींगा उद्योग वगैरह इसके प्रभावित होने की बहुत अधिक आशंका है। साथ ही बड़े पैमाने पर ऑर्डर रद्द होने की शिकायतें अभी से सामने आने लगी हैं और इस वजह से रोजगार के अवसर घटने लगे हैं। उदाहरण के तौर पर कानपुर का जो लेदर इंडस्ट्री है वह मुख्य रूप से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर ही आधारित था। इसी तरह से सूरत का हीरा उद्योग वह भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रभावित हो रहा है, क्योंकि सूरत के हीरा का अधिकांश निर्यात अमेरिका को ही होता था। साथ ही इसका मैक्रो इकोनॉमिक असर भी पड़ सकता है। रुपये पर दबाव बढ़ेगा, रुपया कमजोर होगा, इसकी झलक अब दिखाई पड़नी शुरू हुई है। जीडीपी में वृद्धि दर की जो संभावना है वह कहा जा रहा है कि इसमें 0.5 से लेकर 0.2% तक की गिरावट आ सकती है, जो अपने आप में बहुत बड़ा एक आघात लेकर भारतीय अर्थव्यवस्था के सम्मुख पैदा हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ट्रंप की इन बेवकूफियों का असर अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा, बल्कि कहीं ज्यादा पड़ेगा। कहा यह जा रहा है कि डॉलर की मांग लगातार घटती जा रही है और इसलिए कर्ज सस्ता हो रहा है ना, जिससे सरकारी घाटे में और अधिक वृद्धि हो सकती है। ऋण प्रबंधन चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसके साथ साथ मुद्रास्फीति की स्थिति लगातार बनी हुई है। वहां पर भारत से जो आयातित वस्तुएं, सस्ती वस्तुएं होती थी, उनकी कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। वहां के रिटेल स्टोर्स खाली होते जा रहे हैं, वहां पर प्रोडक्ट नहीं है ना। कॉफी जैसी साधारण चीज बहुत महंगी बिकने लगी है। साथ ही इसका भू राजनीतिक प्रभाव भी बहुत अधिक देखने को मिल रहा है। भू राजनीतिक प्रभाव कैसे? अमेरिका डॉलर को एक हथियार के रूप में यूज करता है, लेकिन डॉलर की कमजोर हो रही स्थिति उसे इस स्थिति में रहने के लिए, इस स्थिति से दूर हटा देगा, उसकी स्थिति, इस ऐसी स्थिति को कमजोर कर देगा, वैश्विक मुद्राओं में उसकी चौधराहट को समाप्त कर देगा। साथ ही उद्योग पर भी असर पड़ेगा। वहां का जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके दुष्प्रभावित होने की बहुत अधिक आशंका है। अन्य भी उद्योग इससे प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ ट्रंप की नीतियों की प्रतिक्रिया में विभिन्न देशों ने अपनी अपनी नीतियां विकसित करनी शुरू कर दी। बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अपनी स्थानीय मुद्राओं में व्यापार को करना शुरू कर दी हैं। जैसे भारत और रूस के बीच रूबल और रुपये में व्यापार होना, युआन और रुपये के बीच व्यापार होना, इसी तरह से ईरान की मुद्रा और भारतीय रुपये में व्यापार होना, जो डॉलर की हेजेमोनी है उसको कमजोर करने में बहुत बड़ा उपकरण साबित हो सकता है। यहां ध्यान देने योग्य है कि पूरे विश्व व्यापार का लगभग 60% अमेरिकी डॉलर में ही होता है। अगर डॉलर की यह हेजेमोनी चली जाती है तो अमेरिका के हाथ से निश्चित रूप से एक बड़ा हथियार निकल जाएगा। डॉलर की कीमत में लगातार गिरावट हो रही है। डॉलर इंडेक्स में कहा गया है कि विगत कुछ महीनों में डॉलर की कीमत में 10% की गिरावट हुई। ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाएं वैकल्पिक मुद्रा की ओर तेजी से ओर बढ़ रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं डॉलर की चौधराहट ही बुरी तरह से प्रभावित होने की आशंका है। ट्रंप की इन नीतियों के खिलाफ वैश्विक स्तर पर भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि
भारत की अर्थव्यवस्था बहुत विशाल अर्थव्यवस्था है, बहुत बड़ी संभावनाएं इसमें निहित है। इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए यूरोपीय यूनियन ने इसे अनजस्ट करार दिया है। साथ ही जर्मनी ने भी इस एक तरफा टैरिफ की घोर निंदा की है। चीन भी इस टैरिफ की निंदा कर चुका है और रूस ने प्रतिक्रिया स्वरूप भारत के साथ और अधिक व्यापारिक तालमेल बढ़ाने पर बल दिया है। ट्रंप की इन घोषणाओं के बाद भारत की तेल खरीद रूस से बढ़ गई है। रक्षा उत्पादों के संदर्भ में भी ज्वाइंट वेंचर लगाने की दिशा में दोनों देश कार्य कर रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं। प्रतिक्रिया के सुर अमेरिका से भी निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी अभी एक अर्थशास्त्री रिचर्ड वुल्फ ने कहा है कि अमेरिका जो ये हरकतें कर रहा है वह एक प्रकार से जैसे चूहा हाथी पर मुक्का मार रहा हो, कुछ ऐसी स्थिति है। भारत ने अमेरिका से पड़ने वाले इन प्रभावों को कम करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले भारत नियम आधारित विश्व व्यवस्था का पक्षधर है। उसने विभिन्न फोरम पर इस मुद्दे को उठाने की बात की है और उसने कहा है कि वह WTO में इस मुद्दे को उठाएगा। साथ ही अब भारत बैक चैनल से भी अमेरिका से बातचीत कर रहा है ताकि उन्हें सद्बुद्धि आए और वो बैक ट्रैक करें। शायद इसकी संभावना फिलहाल तो नजर नहीं आ रही, लेकिन आज न कल उन्हें इस पर बैक ट्रैक करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी अर्थव्यवस्था इतना बड़ा नुकसान नहीं झेल पाएगी। इसके साथ साथ भारत ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर बल दिया है, मेक इन इंडिया पर बल दिया है और उपभोग के संदर्भ में वोकल फॉर लोकल जैसी अवधारणाओं को मजबूती प्रदान कर रहा है। उपभोग घरेलू स्तर पर बढ़े, इसके लिए प्रत्यक्ष कर की दरों में कमी लाई गई है और GST के जो 4 स्लैब थे उसे घटाकर 2 स्लैब कर देने की भी चर्चा चल रही है। जाहिर सी बात है, लोगों के पास अधिक पैसे होंगे, वो उपभोग पर अधिक व्यय करेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को गति मिलती रहेगी। इसके साथ साथ भारत अपने निर्यात का विविधीकरण करने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। वह लैटिन अमेरिका, मध्य एशिया, खाड़ी के देशों और अफ्रीका जैसे क्षेत्रों से अपने नए बाजार की तलाश करने की दिशा में बहुत तेजी से काम कर रहा है। इससे अमेरिकी मांग घटने पर भी भारतीय निर्यातकों के पास अधिक से अधिक विकल्प रहेंगे और निर्यातकों पर इसका अधिक दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही भारत एक और बुद्धि का इस्तेमाल कर सकता है। कहते हैं कि जहां पर सामने वाला बेवकूफी पर उतारू हो तो चतुर व्यक्ति अपने लिए कुछ न कुछ रास्ता खोज लेता है। भारत ने भी अपने लिए रास्तों की तलाश करना शुरू कर दिया है। भारत का कई देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, जैसे यूके। इसके साथ साथ दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। भारत अपने उत्पादों को वहां भेजकर उनसे वहां पर नए सिरे से लेबलिंग कराकर पुनः अमेरिका को भेज सकता है। लेकिन इसमें एक आशंका यह है कि इसमें कई प्रकार की लॉजिस्टिक और कानूनी चुनौतियां पैदा हो सकती हैं, जिसके अंतर्गत अमेरिका का रूल ऑफ ओरिजिन बहुत कड़ा है, जिसमें यह देखा जाता है कि किसी वस्तु का असल में उत्पादन कहां हुआ है ना। इसलिए केवल रीपैकेजिंग भी काफी नहीं है। इसके लिए कम से कम 30 से 40% का वैल्यू एडिशन भी करना पड़ेगा और यहीं पर संभावनाओं का एक नया द्वार खुलता है। संभावनाओं का नया द्वार खुलता है वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विविधीकरण का भी। भारत इन देशों में ज्वाइंट वेंचर खोलकर, सब्सिडियरी कंपनी खोलकर अपने आंशिक निर्माण को प्रोत्साहित कर सकता है और फिर उसे अमेरिका को भेजना और अधिक आसान हो जाएगा। यह नीति बहुत उपयुक्त होगी। यह कहीं ना कहीं
जो ग्लोबल सप्लाई चेन का डाइवर्सिफिकेशन की रणनीति है उसमें भी फिट बैठती है। साथ ही भारत के पास साझेदारी के नए विकल्प भी मौजूद हैं। भारत को ब्रिक्स देशों के साथ अपनी साझेदारी को सुदृढ़ता प्रदान करनी चाहिए। सुदृढ़ता प्रदान करने की दिशा में ही चीन की तरफ से पहल हुई है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत आए थे और पुनः हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी संघाई सहयोग संगठन की बैठक में चीन गए हैं, जहां पर द्विपक्षीय नहीं बल्कि बहुपक्षीय मुद्दों पर बातचीत होनी है और ब्रिक्स की इस अवधारणा को अधिक सक्रिय, अधिक तीव्रता प्रदान करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अभी वर्तमान समय में ब्रिक्स के सभी देश एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान कर सकते हैं और ट्रंप जैसी इस आ गई आपदा से निपटने में अधिक समर्थ हो सकते हैं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।